वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। नारी जनन में नारी से ही जाति जन्म लेती है व वृद्धि पाती है। इसलिए नारी जिस प्रकार व्यष्टि की जननी है उसी प्रकार समष्टि की भी। और यह नारी जैसे भाव में आविष्ट रहकर जिस तरह से पुरुष को उद्दीप्त करती है, पुरुष से वही भाव नारी में जन्म ग्रहण करता है। अतः नारी मनुष्य को प्रकृति में मूर्त व परिमित करती है, इसीलिए वह जीव व जगत की माँ है। तो समझो, मनुष्य की उन्नति नारी ही निरूपित करती है। इसलिए नारी की शुद्धता पर ही जाति की शुद्धता, जीवन व वृद्धि निर्भर करती है। समझो, नारी की शुद्धता जाति के लिए कितना प्रयोजनीय है। नारी के विवाह में वर्णाधिकार। नारी जब गर्भ धारण करके योग्य होती है तब प्रकृति उसे पुरुष मनोनयन की क्षमता में अधिरुद्ध कर देती है। और नारी जब भी स्वेच्छानुसार मनोनयन करना चाहती है तभी केवल वह वैसा कर सकती है। अन्यथा पिता माता सर्वतोभाव से श्रेष्ठ देखकर जिसका वरण करेंगे, अपनी कन्या के लिए वे ही कन्या के वर के रूप में परिणति होंगे। यही है शास्त्र की नीति। विवाह में वहन। जो तुम्हें वहन करेगा वह तुम्हें सर्वतोभाव से वहन करने में समर्थ है या नहीं, ठीक से जान लो। सर्वतोभाव से वहन करने का अर्थ है तुम्हारे पूर्वज से तुम्हारी धातु और वैशिष्ट को लेकर तुम तक जो कुछ है उसे वहन करके वृद्धि या उन्नयन में न्यस्त करना। और ऐसा नहीं हो तो विवाह किस प्रकार सार्थक होगा। सार्थक बधुत्व में जिन्हें वहन करके सर्वतोभाव से श्रेष्ठ को आलिंगन कर सकेगी। और इस प्रकार वहन करने की प्ररोचना में तुम जहाँ मुग्ध हो फिर भी बुद्ध हो। तुम्हारे कोमल और उच्च भाव जहाँ असंबद्ध और अवनत है, तुम उनकी ही वधू बनो। समाज में वरणीय होगी, सती बनोगी, गरिमामयी होगी। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाइयों और माँ को जय गुरु।